यस अमित ये क्या है? गिफ्ट तुम्हारे लिए। अमित व्हाट इज दिस? ये क्या हुआ इसे? नहीं जाहिर सी बात है ऐसा तो नहीं खरीदा गया था। किसी चीज में अटका तो नहीं है? अटक कर इस तरह फटेगा? मैंने खुद इस टॉप को बॉक्स में से खोलकर निकाला है। अमित मुझे बहुत डर लग रहा है। किस चीज से? जब मैं गिफ्ट का बॉक्स खोल रही थी मुझे ऐसा लगा कि कमरे में मेरे अलावा और भी कोई है। लेट्स जस्ट गो फ्रॉम हियर ना। पागल मत बनो राधिका। देखो इतनी अच्छी इतनी सुंदर जगह छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? ये बस एक हादसा, ओके? अच्छा बाबा, कल मैं दुकानदार के पास में जाकर पता लगाऊंगा कि उसने हमें फटा हुआ टॉप क्यों दिया। ओके नाउ? You're not making any sense. भला दुकानदार हमें फटी हुई टॉप क्यों बेचेगा? चलो ठीक है, मैं भी दुकान पे फोन करता हूँ और पता लगाता हूँ। ओके? Hello, hello. She's much better. She's now fully awake and she's regained consciousness. Is it possible for us to meet her, doctor? Perhaps not all at once. Perhaps one or two of you at a time would be best. Thanks a lot. Thank you. विशान, क्यों ना हम यहीं रुक जाए? सबका एक साथ अंदर जाना ठीक नहीं। भाई साहब, क्यों ना आप बाबूजी को ले जाकर बीजी से मिलाएं? हाँ बाबूजी। क्यों है आपके चेहरे पर? कितने कमजोर लग रहे हैं। आपको क्या लगा कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? मैं तो जा भी नहीं सकती। अभी तो जिम्मेदारियां ही पूरी नहीं हुई। अपनी छोटी बेटी का ब्याह जो करना है, शायद यही काम पूरा करने के लिए मुझे होश आया है। सिंह साहब, मेरा ये अरमान पूरा करा दीजिए। करण और रानी को जोड़े से देख लो। आप ज्यादा बात मत कीजिए। डॉक्टर ने मना किया है। तारी बेटी के साथ बहुत बुरा दिन लिखा। उस मरूज एक्सीडेंट में हमारे बच्चे तो बच गए, लेकिन आशा नहीं रही। सिंह साहब, रानी और करण की तुरंत शादी करा दीजिए। बीजी, प्लीज मेरी बात मानिए। ज्यादा बात मत कीजिए। Please, I'm very sorry. You'll have to leave. बाबूजी। मुझे तेरी बीजी के घर ले जा। तबीयत ठीक नहीं लग रही। चलिए। रानी, you need to rest, okay? रानी, सिमरन यही सोएगी तुम्हारे पास, ठीक है? तुम थोड़ी देर आराम कर लो। इसने जब से ये खबर सुनी है
स्टेट ऑफ शॉक, पर उसे नींद की ज्यादा जरूरत है इस वक्त। कई बार अचानक मिली खबर से इस तरह का सदमा पहुंचता है। शी विल बी फाइन। भैया आप एक बार फिर आ जाइएगा कल। हाँ, मैं आ जाऊंगा। सोच रहा था पिछली दफा आया था तो कितना अलग माहौल था, कितना। एनीवे, चलते हैं भाभी। I don't believe this, Aman. God has been really kind to us. और पता है, चिराग ने मेरा बहुत ख्याल रखा। I'm really proud of you, my son. God bless you. आदि अंकल, अब बीजी की तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, उन्हें होश आ गया है। करण, मैं टेलीफोन पर बीजी से इस वक्त बात करना चाहता हूँ। फिर इस पास अभी तो मुश्किल है भैया, आज ही उन्हें होश आया है। कोई बात नहीं, ये खबर मिल गई यही बहुत है, तसल्ली हो जाए। Sorry, the patient needs to rest. When can we take him home, doctor? We'll have to see in another 2 days, and then we'll see how it goes after that. Okay. Thank you, doctor. Take care. Bye. बीजी के बिना कितना अजीब सा लग रहा है यहाँ पर। बाबूजी आप भी कमाल करते हैं, यहाँ आने की जिद क्यों करने लगे आप? पुत्र, तेरी बीजी का घर है ये। मुझे तो यही सुकून है। और वहां ढंग से फिर मिलना भी तो नहीं अस्पताल में। यहाँ कम से कम मैं अपने आप को उसके करीब महसूस करता हूँ। तो ऐसे क्या देख रहा है मुझे? जब मेरे जितने बरस निकाल लेगा ना अपनी बीवी के साथ, तब ये बात समझ में आएगी तेरे। चल जा, घर जाके आराम कर ले, काफी देर हो गई है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं यहीं रुकूंगा आपके साथ। चलिए आप कपड़े बदल लीजिए, चलिए। पहले तेरा मुंह हाथ धो। क्या ढूंढ रहे हैं आप? तौलिया। अरे बाबूजी, ये रहा, सामने तो पड़ा हुआ था। ये तेरी बीजी का तौलिया है। मेरा वो वाला दे रखती है, मिल जाएगा मुझे। अरे ये मिल गया, यही है ना? हाँ, यही है। यही रखती है देविका। मैं जरा मुंह हाथ धोऊं। हेलो, हाँ मालती, मैं बोल रहा हूँ। बाबूजी यही रुकेंगे। मैंने बहुत समझाया पर मान नहीं रहे। कोई बात नहीं, शायद कुछ घंटे आराम से सो पाए। आप भी वहीं रुकेंगे? हाँ, मैंने यही कहने के लिए फोन किया था। वो मेरे
मैं आपके कपड़े और बाबूजी की दवाइयाँ ड्राइवर के साथ भेज दूंगी। अच्छा मालती, घर में सब ठीक है ना? जी। रानी कैसी है? वैसे ही बैठी है, कुछ बोल भी नहीं रही। उसको देख देख कर हम लोग भी एक टोस्ट खा लो रानी, प्लीज। कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। देखो, जितना दिल करे उतना खा लेना, ठीक है? कुछ तो खाओ। गीता, पुत्र क्यों उसके पीछे पड़ी है? अगर इसका मन नहीं है तो जबरदस्ती मत कर। रानो, पुत्र बाद में दूध पी लेगी ना तू? देख पुत्र, ऐसे कब तक भूखी प्यासी बैठी रहेगी? रानो, तेरे दिल में जो दर्द है, जो तकलीफ है, जितना तू उसे महसूस कर सकती है उतना और कोई नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना, जिस तन लागे सोई तन जाने। पर एक बात तो सोच, वो तो तेरी माँ जाते हुए एक शांति तो अपने साथ लेके गई है ना, वो तुझे अपने घर में सौंप के गई। कम से कम उसके सामने हमने तुझे अपनी बहू तो मान लिया था ना पुत्र। बस एक आखिरी रस्म रह गई है जिसे हम जल्दी पूरी कर देंगे बेटा। ताई जी, आप इस वक्त शादी की बात क्यों कर रहे हैं? मैं जानती हूँ राना पुत्र, मैं जानती हूँ कि ये वक्त ना शादी और ब्याह की बातें करने का नहीं है पुत्र। लेकिन देविका की हालत तो देखिए ना पुत्र, उसे कितनी मुश्किल से होश आया, और जब से उसकी तबीयत ठीक हो एक ही बात कही जा रही है कि मेरी तबीयत का कोई ठिकाना नहीं है, राना और करण की शादी जल्दी कर दो। बीजू चाहती है कि उनके हॉस्पिटल से लौटने से पहले तुम्हारा हाथ करण के हाथ में दिया जाए। वैसे देखा जाए ना, देविका बात तो सही कह रही है, वरना जितने मुंह उतनी बातें। ये रस्म पूरी हो जाएगी ना पुत्र, तो सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। और वैसे भी पुत्र, लड़की के लिए ना शोर से ज्यादा कोई नजदीक हो ही नहीं सकता। अपना हस्बैंड अपने पास होता है ना, तो पहाड़ जैसी मुसीबत भी रेत बन जाती है। रानो, पुत्र तो समझ रही है ना? How's the condition now, doctor? Oh, she's so much better. Within a few days, you'll be able to take her home. Thanks a lot. विशान, करण जाने की जल्दी तो नहीं कर रहा है ना? कहीं नहीं जा रहा करण बीजी, आप चिंता ना करें। अपनी बीजी का कहा तो खैर तूने कभी नहीं टाला करण। मुझसे ज्यादा तेरे बाबूजी को तुझ पर नाज है। लोग कहते हैं सबसे बड़ा बेटा बाप का लाडला होता है और सबसे छोटा बेटा माँ का। मुझे तो मौका ही नहीं मिला। घर में तो सबका ही लाडला था, तेरी भाभीयों का, भतीजियों का। रंजन, तुझे पता है, जब ये अमेरिका जा रहा था ना, तो सब लोगों ने मुझे बड़ी बातें सुनाई। देविका, ये वहां जाकर बदल जाएगा। बीजी, डॉक्टर ने आपको बात करने से मना किया है। बेटा, जैसे तूने हमेशा मेरा कहा माना है ना, वैसे ही और एक बात मेरी मान ले। घर लौटने से पहले मैं रानी को अपनी बहू देखना चाहती हूँ। मेरा क्या ठिकाना, मैं आज हूँ कल नहीं। बीजी प्लीज, आप। बेटा, तेरे बाबूजी कहते हैं शादी ब्याह यहाँ तय नहीं होते हैं, तय तो करता है ऊपर वाला। शायद इसीलिए रानी की माँ उसकी अमानत हमारे यहाँ छोड़ कर गई, और फिर उसके बाबूजी को हमने वादा भी तो किया है। देख बेटा,
रानी मेरी बहू है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का ब्याह हो। चाली तुम दोनों की। जी मैंने बाबूजी से करण हाँ ही तो कह रहा है। खाम का इंसल्ट कर रही है। देखिए आपकी सांस फूल रही है। बीजी बस आप और ज्यादा बात नहीं करेंगे। करण आपकी बात जरूर मानेगा। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेगा, राइट? बाबूजी, ये क्या करने लग गए आप? अरे बेटे चाय बना रहा हूँ। पत्ती कहाँ है? हाँ ये होगी। बेटे 2 कप चाय में पत्ती कितनी पड़ती है? 2 कप चाय में पत्ती मेरे ख्याल से तो। कई बार कहा देविका को चाय बनाना सिखा दे, लेकिन नहीं। अब ये हाल हुआ पड़ा मेरा। चलिए हटिए, मैं बनाता हूँ। हटिए, आपके बस की बात नहीं। ओ हट परे। पत्ती कितनी पड़ती है तो पता नहीं, तू बनाएगा। 2 चम्मच डालता अंदाजे से, ठीक ही होगा। तू भी तो मेरे जैसा ही है, हर काम में मुस्तैद, किचन के काम में जीरो। लेकिन एक बात मौशे, ये अपना कारोबार संभालना आसान है बनिस्बत चाय बनाने से। भाई आज सुबह सुबह विशांत ने एक खबर तो अच्छी सुनाई कि देविका की तबीयत पहले से अच्छी है। और रुक, खुलने तो दे, वक्त लगता है। हाँ बाबूजी, एक बात का ख्याल रखना, आप आज बीजी से ज्यादा बातें मत करना। वैसे कल मुझे उससे ये बातें करनी नहीं चाहिए थी। विशांत वहीं है? नहीं, वो लोग तो घर पर हैं। ठीक है, तुम चाय पी के वहीं चलते हैं। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। बीजी को इस तरह झूठा वादा देना wasn't fair। क्या बात है? ऐसे अशुभ बातें क्यों बोल रहे हैं? हुआ क्या है? ताई जी, दरअसल करण इतनी जल्दी में ऐसे माहौल में शादी नहीं तो पुत्र, हम भी नहीं इतनी जल्दी शादी करना चाहते थे, लेकिन जो हादसा हुआ है जिसकी वजह से तेरी बीजी की हालत हुई है, पता है ना रानी की बात सुन के बीजी की हालत हुई है, और तो सिर्फ अपनी सोच से। ऐसा नहीं है ताई जी, मैं नहीं चाहता कि रानी के साथ कोई नाइंसाफी हो just because her mother। What do you mean by नाइंसाफी करें? भाभी, मैं रानी से शादी नहीं करना चाहता। सिमरन, पुत्र मुझे ऊपर ले चल। हाँ जी, चलिए। चाचू, मैं जानती हूँ कि आप किसी और से प्यार करते हैं और इसीलिए शादी से इनकार कर रहे हैं। लेकिन चाचू, ये बात तो रानी को भी पता होनी चाहिए ना। I mean, it's not fair। वो ये सब डिजर्व नहीं करती है चाचू। इतनी सिंपल और अच्छी लड़की और हम उसके साथ ऐसा। चाचू, मैं आपका गम भी समझती हूँ। दुनिया के सारे रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि छोटी सी ठोकर से टूट जाएंगे। ये मैंने अब जाना। I just think you should talk to her। I'll talk to her।
लो, तुम यहाँ पे और मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रहा हूँ। हेलो। अरे तुम कब आए? वैसे इस दुनिया में आए हुए हमें 28 साल हो गए, लेकिन तुम्हारे पास में आए एक ही पल। लेकिन जिस तरह से तुम खोई थी, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे इस दुनिया में आए हुए सदियां बीत गई। बहुत पोएटिक हो रहे हो आज। अरे राधिका, सच तुम्हें देखकर तो कोई भी कवि बन जाए। वैसे एक बात कहूं, तुम उस दिन बिल्कुल ठीक कह रही थी। हम दोनों के बीच में तीसरा कोई जरूर है जो हम दोनों के बीच आना चाहता है। तुम्हें भी ऐसा लगता है ना? चलो आज ही यहाँ से निकलते हैं। फिर क्या होगा? वो वहां भी पहुंच जाएगा। तुम्हें कैसे मालूम? भाई आशिक लोग तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। God, you're ridiculous. अरे मैं नहीं, लेकिन वो दुकानदार जरूर पागल हो गया था उस फटे हुए टॉप को देखकर। वैसे उसका कहना यही था कि ये किसी तुम्हारे आशिक का काम है। Stupid है वो। राधिका, hey! राधिका प्लीज एक बार बताओ ना, शादी से पहले कौन कौन था तुम्हारा आशिक? What's wrong with you? एक बार प्लीज बताओ ना। अच्छा बताती हूँ। हाँ बताओ। नहीं बताती। हाय अमित। हाय, आप यहाँ? एक जरूरी काम था इसलिए मुझे आना पड़ा। कुछ पेपर्स पे तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए थे। असाइनमेंट जाना था और एक्चुअली हम दोनों का जॉइंट अकाउंट है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमें सेपरेट अकाउंट्स रखने चाहिए, बट आई डोंट वांट एनीथिंग इन व्हिच अमित इज नॉट देयर विद मी। आफ्टर ऑल वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दीदी आप फोन कर देती ना, मैं आ जाता। जानती हूँ तुम फौरन आ जाती और राधिका अकेली नहीं रह जाती। और वैसे भी इतने दिनों से तुमसे मिली नहीं थी, तुम्हें देखने का मन कर रहा था। उनकी इतनी आदत हो गई है कि 3-4 दिन भी नहीं मिलता तो घबराहट सी होती है। पर मैं चली जाऊंगी, आज शाम की फ्लाइट है। नहीं, आप तो इतनी दूर से आई हैं, तो कल चली जाइएगा। नहीं, आफ्टर ऑल दिस इज योर स्पेशल टाइम। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। It's okay, you can stay with us. It's all right. Really? Isn't that nice, Amit? Yeah. Ronnie, I'm so sorry. इतना वक्त बीत गया, हम मुझसे बात करने भी नहीं आए। हम कितनी अकेली पड़ गई थी। ठीक हो जाएगा। अब जो गए
हाय। हाय। चलो, दीदी की एयर टिकट्स का तो इंतजाम हो गया। अब चलकर उन्हें एयरपोर्ट छोड़ाते हैं। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। तुम नहीं चलोगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है उसका क्या? दीदी, क्या हुआ? अमित, क्या हुआ दीदी? ओह, मुझ आ गई ऐसे ही। देख के। अरे, गर्म पानी का सेक करना था ना फिर। किया था ना मैंने, तब से गर्म पानी का सेक कर रही हूँ, पेन किलर भी खाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आप लोग हाय हाय। जस्ट हर्ट माय सेल्फ। मोच आ गई, पता नहीं। टिकट्स हो गई क्या? हाँ, टिकट्स हो गई। दैट्स नाइस। कब तक जाना है? वेल, फ्लाइट के लिए तो अभी निकलना चाहिए। Oh really? I better get ready. देख। Oh my God. पेन शायद बढ़ गया है। शायद स्वेलिंग भी हो रही है। I don't think I can travel with this. तो कोई बात नहीं, हम टिकट्स कैंसिल करा देते हैं। Really? That's just like my brother. Thanks a lot. I hope you don't mind. If you want, मैं किसी और होटल में रह लेती हूँ। हाँ अमित? नहीं, आप यहीं पर रहिए ना। आप आराम कीजिए कमरे में। तुम लोग बाहर जाओ, मैं कमरे में रेस्ट करूँगी। I can hardly move. 2 दिन बाद तुमने कुछ खाया, वो भी मेरे हाथों से। मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम तो मेरी राधिका की तरह हो ना। रोते नहीं रानी, मैं तो तुम्हारी माँ की तरह हूँ, और मेरे रहते तुम्हें जरा भी दुखी नहीं होना है। कभी भी अकेलापन महसूस मत करना बेटे। और फिर तुम्हें तो अपनी माँ से सीख लेनी चाहिए। देखो, तुम्हारे पापा नहीं थे, फिर भी उन्होंने जिंदगी का हाथ मजबूती से थामे रखा, मायूसी का नहीं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ा। और फिर तुम्हें अपनी माँ का सपना भी तो पूरा करना है ना। तुम्हें इस घर में बहू बनकर आना है। भाभी, करण शादी के लिए राजी है ना? हाँ, बिल्कुल। बस रानी। मैं दोपहर तक पहुंच जाऊंगी। दीदी, मैं आपको एयरपोर्ट तक छोड़ा था। जानती हूँ, पर तुम्हें 3 घंटे लग जाते। एंड आई वॉन्ट बोथ ऑफ यू टू बी टुगेदर। चलो, अब तो टाइम होने वाला है। अपना ख्याल रखना, और रोजाना फ़ोन ज़रूर करना। हाँ, आई बी वेटिंग फॉर योर कॉल। जरूर। टेक केयर ऑफ माई ब्रदर फॉर मी। ओके। 2-3 दिन में आ जाओगे ना तुम लोग? जल्दी आना। हाँ, तुम्हारे बगैर आई फील स्कैर्ड एट होम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और जल्दी आना प्लीज। बाय बाय। टेक केयर। बाय, जल्दी आना प्लीज। तुम्हारी दीदी तुमसे बहुत प्यार करती है। दरअसल दीदी के साथ में जब से वो हादसा हुआ है, तब से वो मुझ में सिक्योरिटी रखती है। और तुम्हें उनसे कोई जुदा करे,
भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो तुम्हारी पत्नी क्यों ना हो। निराली में ऐसी कोई बात नहीं है। बात यही है, और आज नहीं तो कल तुम खुद मानोगे। No, Sharon. We can't blame destiny for everything. There are some things one's got to do. That's what I want to know, Karan. क्या? You don't have to do anything. जो भी करना है मुझे करना है. Karan, you sound very depressed. And I can feel it. I know that there is something wrong somewhere and you're not telling me. मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा. It's just that I don't want you to get involved with my problems here. Karan, I know you since 3 whole years and I've never heard you talk like this before. Karan, I'm really worried for you. Do you know it's springtime here? There are so many people. And I'm all alone, Karan. I miss you. I miss talking to you. It's just the reason I called you. That's all right. You can call me anytime. Okay? मुझे कब फोन करोगे करण? जैसे यहाँ के हालात ठीक होते हैं. I promise.